सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने यूनिट 1 जो जनरिक इलेक्टिव कोर्स का यूनिट नंबर 1 थी, चैप्टर नंबर 1, वो पूरा मैंने उसकी वीडियो अलग से बना ली है। पर वहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस करना रह गया था गलती से, तो वो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब तो हमने उस सारी वीडियो में डिस्कस कर लिया था, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन एंड बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली थी। बस एक चीज़ रह गई थी। देखिए, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं ना, तो डेटा दो तरीके से कलेक्ट हो सकता है। एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। ये नोट्स मैंने एक्चुअली पहले से बना रखे हैं बिकॉज ये वाली वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो इसको अलग से मुझे डालना पड़ा। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, देखो ये पेपर में आपके आ सकता है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं इस टॉपिक को स्किप भी करवा सकता था। प्राइमरी डेटा क्या होता है, डेटा कलेक्टेड फॉर ओन पर्पस। जो हम खुद के पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं ना, उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। खुद के पर्पस के लिए खुद हम यूज़ करेंगे जैसे तैसे, उसे जहाँ हमें यूज़ करना है वो हमारी हेडेक है, किसी दूसरे का हाथ इसमें नहीं है। ठीक है, वाइल सेकेंडरी डेटा ऐसा डेटा होता है जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। जैसे आप गूगल यूट्यूब करते हो, वहाँ पे जो डेटा है किसी भी चीज़ को लेके वो पहले से एग्जिस्ट है, आप उसे देख रहे हो, रेफरेंस ले रहे हो वहाँ से अपने अपने पर्पस के लिए। तो ये जो डेटा पहले से एग्जिस्ट करता है ना, ये किस काम आता है, ये किसी और पर्पस के लिए काम आता है, ये किसी अदर पर्पस के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है, इसलिए सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, किसी दूसरे सोर्स से आया है। पर यहाँ पे जो प्राइमरी डेटा होता है ना, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है और ये कलेक्टेड होता है फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। कहाँ से कलेक्टेड होता है ये सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट होता है। पर यहाँ पे ये कहाँ से कलेक्ट होता है, ये सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन है और ये किसी और ने कलेक्ट किया होता है, तो सेकंड हैंड के द्वारा इसे कलेक्ट किया होता है, तो इट इज़ कलेक्टेड बाय समवन एल्स। ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमने करा कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर कोई बहुत हमें रीडिंग्स वगैरह चाहिए और बहुत ख़ास एक्सपेरिमेंट है, तो हमें उसके लिए बहुत सारी टूल्स चाहिए होंगे, राइट। बहुत सारे टूल्स चाहिए, मशीनरी चाहिए और मॉडर्न इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, है ना, जिससे कि हम वो एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल कर सके। तो इसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसमें क्या चाहिए, रीडिंग्स चाहिए मतलब प्राइमरी डेटा चाहिए, क्योंकि हम ये अपने पर्पस के लिए कर रहे हैं। कोई पर्पस होगा ना हमारा उस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस लेने का या कुछ उसमें आगे एडवांस होने का। ठीक है, तो इसीलिए जो प्राइमरी डेटा होता है वो ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। देखो, ये टूल्स, मशीनरी और जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स आएंगे वो इतने सस्ते तो है नहीं कि रोड पे पड़े हुए और हम जाके ले लें उन्हें, नहीं, वो बहुत ज़्यादा महंगे आएंगे। ठीक है, इसलिए प्राइमरी डेटा इज़ वेरी कॉस्टली और ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है। अब ये सारा करने में मुझे टाइम कितना लगेगा, ऑल्दो अगर ये सब चीज़ें किसी और ने ही पहले से कर ली होगी और मैं इन सब चीज़ों से कंक्लूजन अपनी रीडिंग्स का करूँगा, तो मुझे उसमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि मैं उसमें सेकेंडरी डेटा को यूज़ करूँगा। अगर ये सारी चीज़ें पहले से हो रखी होंगी और तब मैं इनको रेफ़र करूँ, तो ये तो मेरे लिए सेकेंडरी डेटा हो गया ना। और तो इसलिए ये कम कॉस्ट भी मुझे पड़ेगा, क्योंकि सारी मशीन मैं थोड़ा ना यहाँ पे खर्च करूँगा, और टाइम भी कम लगेगा क्योंकि ये सारी मेहनत कोई और करेगा। पर हम जो हमारा पर्पस है वो हम अपने पर्पस के लिए इससे कंक्लूजन ले लेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में। यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पर यहाँ पे लेस एफर्ट लगने वाले हैं, तो इसलिए इसे हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कहते हैं और इसे सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। अब देखो, यहाँ पे जो ओरिजिनलिटी होगी वो, देखो, जब मैं खुद से रीडिंग लूँगा, खुद से सारे टूल्स लूँगा, मशीनरी लूँगा, अच्छे से पूरी मेहनत करके, तो वहाँ पे मुझे ये कंफर्म रहेगा ना, कंफर्मेशन मिलेगी ना कि हाँ, जो मेरी रीडिंग्स हैं, जो मेरी चीज़ें हैं, वो सारी ओरिजिनल है ना। ये तो है नहीं कि मैं कोई भी घटिया से चीज़ लेकर और वहाँ से बस सस्ता काम के लिए अपने रीडिंग्स वगैरह करूँ और बस काम चलाने के लिए रीडिंग्स ले लूँ, ऐसा तो नहीं है। जब मैं बिल्कुल सीरियसली इसमें काम करूँगा, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगा, तो बिल्कुल अच्छे से करूँगा, तो इस बात का भी ध्यान रखूँगा कि ये चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें ओरिजिनल होने का मुझे कन्फर्मेशन मिलता है। बट सेकेंड हैंड डेटा जो होता है, सेकेंडरी डेटा जो होता है, इसमें मुझे ना ओरिजिनलिटी का कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, तो ओरिजिनलिटी यहाँ पर डाउट पर रहती है। क्या पता जो सेकंड हैंड जिस पर्सन ने ये इन्फॉर्मेशन ली है वो किसी और सोर्स से ले ली हो, और कोई फेक वेबसाइट से ले ली हो, या कोई गलत वेबसाइट से ले ली हो, मतलब जो अच्छा डेटा ना दे रही हो। तो उस डेटा से अगर मैं अपनी रीडिंग्स वगैरह करूं और अपने पर्पस को फुलफ़िल करने की कोशिश करूं, तो वो कम बेनिफिट देगा मुझे। तो ये भी एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो ओरिजिनलिटी है वो कंफर्म्ड रहती है, पर यहाँ पे ओरिजिनलिटी हमेशा डाउट पे रहती है, क्योंकि ये डेटा मैंने कलेक्ट नहीं किया, किसी और ने कलेक्ट कर रखा है। तो अगर इनका डिफरेंस आया तो आप पेपर में ऐसे लिख सकते हो, अच्छे से पूरा सेंटेंस बना के लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देना, एग्जाम्पल भी दे देना। जैसे प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल होता है,
जैसे आपको अपने स्कूल की कोई स्पीच तैयार करनी है तो आप खुद से डेटा कलेक्ट करोगे उस स्पीच का, खुद अपना ब्रेन यूज़ करके लिखोगे सारी स्पीच और तब जाके आप दोगे, तो उसकी ओरिजिनलिटी कन्फर्म्ड है कि हाँ जो स्पीच में आप वर्ड्स बोलने वाले हो वो सारे रियल पे ही बेस्ड होंगे, मतलब सच ही होंगे, है ना, ओरिजिनल होंगे। रादर आपने कोई गलत वेबसाइट यूज़ नहीं की होगी, मतलब जो फेक इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो यहाँ पे तो ओरिजिनलिटी कन्फर्म्ड है, बट सेकेंडरी डेटा कब कहलाएगा कि आपके दोस्त ने कोई स्पीच रेडी करी है और अपने दोस्त से आपने वो स्पीच चुरा ली एंड उसको आप परफॉर्म करने वाले हो कल स्कूल में, ठीक है, या कॉलेज में, तो वो तो सेकेंड हैंड डेटा है, आपका दोस्त कहीं से भी ले सकता है ना, क्या पता उसने अपने मोबाइल से किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट से ले लिया हो, या फिर उसने बस कॉपी पेस्ट कर दिया हो, कहीं से भी गलत डेटा यूज़ कर लिया हो, टॉपिक ओरिएंटेड ना हो, है ना, तो वो सारी ओरिजिनलिटी डाउट पे रहेगी, ठीक है। तो आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे डेट अपना पर्पस फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस था प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में, ऐसे डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो आप ये लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।